नमस्कार। 10th क्लास टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं आदर्श श्रीवास्तव आप लोगों के सामने एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा है कि आप लोग जो हम सवाल बताए होंगे उनको हल कर लिए होंगे और अब उन्हीं के आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 ये जो है यूपी बोर्ड की जो किताब है इस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस किताब से इसके पहले अरिहंत की किताब थी। अरिहंत वाली किताब में यही प्रश्नावली 10.2 होता। तो आप दोनों जाने रहिए। चैप्टर के हिसाब से त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, उसी चैप्टर के हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अब हम आपको बताए थे कि मान निकालना बताए थे। साइन 30, कास 45, कास 30, साइन 45, साइन 60, कास 60, इन सबका मान बताए थे, टेबल बनवाए थे। तो अब क्या करना है कि उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना है। जैसे लिखा है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। अब ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प है जो सही है। तो हम इस मान को हल कर लेंगे, देखेंगे कि कौन सा क्या आ रहा है मान। तो 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ रख देंगे 2 × 1/√3। यहाँ पर ये मान रख दिया और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आप 2/√3 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/3। क्योंकि जब √3 का 2 बार गुणा करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो यहीं पर हल कर लेते हैं। तो 2/√3 हो गया और 3 और 1 4, 4/3। अब हमारा क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3 गुणे 3/4, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 3, अब यहाँ पर आ गया कितना, आ गया 3/2√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3/√3 और √3 का गुणा 3, ये 2 पहले से लिखा है तो ये कट गया। तो आ गया √3/2। अब क्या देखते हैं, √3/2 किसका मान है, √3/2 साइन 60 का मान है। इसलिए क्या हो जाएगा साइन 60। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प आपका सही है। अब है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45 का मान। तो 1 - अब इसको भी लिख लेंगे tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर हो गया बटे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 ये हो जाएगा 1 - 1 1 + 1 क्या आ गया 0/2 बराबर 0। इस तरीके से क्या देखते हैं, जो उसमें चार विकल्प दिए हों उन्हीं में से जो विकल्प सही हो उन्हीं को देख के लिख लेंगे। अब है sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a का मान बराबर है। a का मान, ये चार मान दिया हुआ है, 4 के किस मान के लिए, एक एक किस मान के लिए, चारों में एक एक किस मान के लिए sin 2a = 2 sin a हो जाएगा। 0 रख देंगे तब आएगा, कि 30 रखेंगे तब आएगा, कि 45 रखेंगे तब आएगा, कि 60 रखेंगे तब आएगा। जिस पर मान दोनों तरफ बराबर हो जाएगा वही उसका मान होगा। तो यहाँ पर आ गया sin 2a और ये लिखा है 2 sin a। ये है आपका LHS और ये है RHS। LHS और RHS अलग अलग है। तो हम LHS में भी पहले रख देंगे a बराबर 0 अंश रखने पर रखेंगे। तो sin 2 × 0 और यहाँ आ गया 2 sin 0। अब आप जानते हैं sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0। तो ये आ गया sin 0
और बराबर आ गया 2 sin 0, दोनों का मान रख देंगे 0 बराबर 0। क्या मिल गया, क्या मिला, मिला LHS बराबर RHS। किस मान पर LHS बराबर RHS आया है, ए का मान जब 0 अंश है, तो इसलिए ए बराबर 0 पर sin 2a बराबर 2 sin a होगा। तो इस तरीके से हुआ। इस समय हमारे इधर पड़ोस में 15 दिन और महीना भर से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसके कारण आवाज़ बहुत आती है। तो इसमें आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, इसी कारण हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और आप लोगों का लेट भी हो रहा था तो हमने शुरू कर दिया है। आप बीच बीच में जो आपको आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी तो आप जान लीजिएगा कि अगल बगल कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वो काम लंबा चलेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जो है आपको इसी माहौल में पढ़ाई करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। धन्यवाद।